कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे तो कृष्ण भक्तों को उम्मीद थी कि वो किरण दिखी जो 2 साल पहले अयोध्या में साकार हो चुकी है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा की अदालत में केस चल रहा है। 2020 में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि जन्मस्थान परिसर से सटी ईदगाह अवैध है, लिहाजा कोर्ट इसे हटाने का आदेश दे। दावा यह है कि जिस जगह पर ईदगाह खड़ी है वो जगह असल में कृष्ण का जन्मस्थान है और इसी जगह पर प्राचीन मंदिर केशव देव मंदिर भी मौजूद था। तो सवाल ऐसे में यह है कि यह मंदिर कब नष्ट हुआ, कब इसके अवशेषों के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई। देखिए जन्माष्टमी के मौके पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, कृष्ण जन्मस्थान का ऐतिहासिक सर्वे। भारत के कृष्ण अब पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे संसार के हो चुके हैं। लेकिन कृष्ण जिस धरती में जन्मे, जिस मिट्टी में उनके कदम पड़े, आज वहीं उनके पदचिन्ह खोजने की नौबत क्यों आ गई? मथुरा में कृष्ण कहां जन्मे? हजारों साल बाद आज ये सवाल अदालत की चौखट पर है। इसकी वजह यह है कि कृष्ण को पूजने वाले जिस जगह को उनका जन्मस्थान मानते हैं, वहां पर आज एक मस्जिद खड़ी है। अगर जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जब सोमनाथ मंदिर रेस्टोर हो सकता है, राम जन्मभूमि रेस्टोर हो सकता है, तो बाकी मंदिरें क्यों नहीं रेस्टोर हो सकती है? जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया आप। जिस कृष्ण के प्रेम रस में बेसुध होकर सारा संसार झूम रहा है, जन्माष्टमी के मौके पर इंडिया टीवी मथुरा के चप्पे चप्पे पर उन्हीं के निशान ढूंढने निकला है। मथुरा शहर का ये इलाका कटरा केशवराय कहलाता है। यहीं पर मौजूद है वो जगह जिसे करोड़ों भक्त कृष्ण का जन्मस्थान मानते हैं, यानी प्राचीन केशव देव मंदिर। सबसे पहले देख लीजिए कि इस जगह की मौजूदा स्थिति क्या है। जन्मस्थान की जमीन कुल 13.37 एकड़ है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन पर मंदिर और मंदिर से जुड़े बाकी निर्माण है, जबकि करीब 2.5 एकड़ जमीन पर दूसरी इमारत खड़ी है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। 2020 में मथुरा की सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दी गई, जिसमें कोर्ट से 3 प्रमुख मांगें की गई हैं। पहली मांग ये कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन का अधिकार भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम हो। दूसरी मांग ये कि इसी परिसर में ईदगाह का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए और तीसरी ये कि 1968 वाले समझौते को अवैध करार दिया जाए। कि भाई ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, कटरा केशवदेव की प्रॉपर्टी है, खसरा नंबर 825, खेवट नंबर 255 की प्रॉपर्टी है 13.37 एकड़ को। इसी को लेकर के और हिंदू पक्ष के लोग भी कोर्ट में आए हैं। कोर्ट में सुनवाई जारी है। सिविल कोर्ट से जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच भी फाइलें सरपट दौड़ रही हैं। तमाम कानूनी पेचीदगियों के बीच कोर्ट हिंदू पक्ष की 3 मांगों पर जो विचार करेगा, पहले उसका मतलब समझ लीजिए। पूरी जमीन श्री कृष्ण विराजमान के नाम करने का मतलब होगा कि कृष्ण जन्म यहीं पर हुआ था, ये बात साबित हो रही है। ईदगाह को अतिक्रमण मानने का मतलब होगा कि कृष्ण जन्मस्थान पर कब्जा करके ये इमारत खड़ी की गई थी। भगवान का जो मूल जन्मभूमि है वो अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में ले रखी है, तो वहाँ तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ स्वरूप के दर्शन भक्तों को जो अपने जन्मभूमि का क्षेत्र है वहाँ अवश्य करा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर कृष्ण जन्मस्थान यही था तो विवाद कब और कैसे पैदा हुआ? ये इमारत जिसे शाही ईदगाह कहा जा रहा है, इसका कृष्ण जन्मस्थान पर कब्जा कब और कैसे हो गया? जवाब तलाशने की शुरुआत करेंगे मथुरा के म्यूजियम से। भूषणों की सज्जा बढ़ती जाती है, तो उसका पीरियड लगभग गुप्त पीरियड से शुरू होकर मध्यकालीन तक को नुकसान पहुंचा। और ऐसा ही एक पिलर ये भी एक मंदिर का है जिसको फिलहाल इस संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। और यहाँ वो मूर्ति हमें यहाँ मिलती है और ये कुषाण पीरियड की है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि 1st सेंचुरी एडी की है।
सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्तियां, ये अभिलेख और दीवारों के हिस्से ज्यादातर मथुरा से ही इस म्यूजियम में जमा किए गए हैं। पत्थरों की इन कलाकृतियों में कृष्ण, उनका जन्म और उनकी लीलाओं का ही वर्णन है, लेकिन इनमें सबसे अहम है ये कलाकृति जो म्यूजियम में सबसे पुरानी है। 2000 साल पहले पत्थर पर उकेरी गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें कृष्ण जन्म का ठीक वैसा ही वर्णन है जैसा आज हम सब जानते हैं। ये एक छोटा सा पैनल मिला है और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी मतलब 1st सेंचुरी एडी का है। और इसमें कृष्ण का जब जन्म होता है तो जब यमुना पार करके वासुदेव जी ले जाते हैं, उसका एक दृश्य का आप यहाँ अवलोकन कर सकते हैं कि वासुदेव यहाँ शिशु कृष्ण को लिए हुए हैं। सबसे पुराना अगर कहें मथुरा म्यूजियम में कृष्ण का ये साक्ष्य। पत्थरों के ये मंदिर, उनसे जुड़ी मूर्तियां और कलाकृतियां सदियों तक जस की तस रह सकती हैं, तो फिर ये सारी मूर्तियां खंडित स्थिति में क्यों हैं? इसका जवाब उस दौर में है जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे और मुस्लिम आक्रांताओं के निशाने पर भारत के मंदिर भी थे। हिंदुओं का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और वो प्राचीन केशवदेव मंदिर जन्म स्थान यानी कंस के कारागार में बनाया गया था। यानी अगर आज मस्जिद का सर्वे किया जाए तो उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिलेंगे। मंदिर के पीछे की मस्जिद के जो पीछे का जो क्षेत्र था वहाँ साफ सफाई की गई तो एक पुराने मंदिर का जो गुप्तकालीन पुराना मंदिर था उसका चबूतरा, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, वो वहाँ मिला। अभी जो जिसको श्री कृष्ण जन्मस्थान में गर्भगृह कहते हैं वो उस जगह बना दिया गया है। वास्तविक जो मंदिर है वो स्थान है जहाँ पे आज मस्जिद है। लेकिन मंदिर ना तो एक बार बना और ना ही एक बार टूटा। 2000 सालों के इतिहास में आस्था पर वक्त के साथ साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार चोट मारी, लेकिन ना मंदिर मिटा पाए ना कृष्ण के लिए भक्तों का प्रेम। मान्यता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उनका पहला मंदिर बनवाया। वज्रनाभ ने कंस के कारागार को मंदिर में बदल दिया। इसमें श्री कृष्ण को कुल देवता की तरह पूजा जाता था। समय के साथ ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने सबसे पहली बार मथुरा में केशव राय मंदिर के वाले स्थान पर ही भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया। वास्तव में ये प्रमाण हमें केवल परंपरा में दिखाई देता है या परंपरा में मिलता है, इसका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता। मान्यताएं यानी वो इतिहास जो कहीं दर्ज नहीं किया गया या फिर नष्ट हो गया। मान्यताओं के दौर के बाद हम आगे बढ़ते हैं उस वक्त में जब कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर बनाने का पहला जिक्र मिलता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे, तो कृष्ण भक्त जो है उनको वो जो उम्मीद है उसकी किरण एक बार दिखी जो 2 साल पहले अयोध्या में साकार हो चुके वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ईसा से पहले साल 80 से 57 के बीच इसी जगह पर फिर से मंदिर बनाया गया। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए सिंह शीर्ष शिलालेख में यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि राजा षोडश के शासन में वसु नाम के व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था। वक्त के साथ ये मंदिर भी जर्जर हालत में पहुंच गया और करीब 400 साल बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसी जगह पर फिर से भव्य मंदिर बनवाया। मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उस पे मस्जिद बना दी गई। बाद में जब भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के कहने पे वहाँ कार सेवा शुरू हुई और उसमें वहाँ पीछे का जो हिस्सा था दरअसल उसको कटरा केशव देव का क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पे जो पीछे की जो भूमि थी मंदिर के पीछे की मस्जिद के जो पीछे का जो क्षेत्र था वहाँ साफ सफाई की गई तो एक पुराने मंदिर का जो गुप्तकालीन पुराना मंदिर था उसका चबूतरा, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, वो वहाँ मिला। अभी जो जिसको श्री कृष्ण जन्मस्थान में गर्भगृह कहते हैं वो उस जगह बना दिया गया है। वास्तविक जो मंदिर है वो स्थान है जहाँ पे आज मस्जिद है।
मथुरा में जन्मस्थान के तौर पर मंदिर तो आज भी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर पुराने वक्त के मंदिर से थोड़ा हटकर है। इसका सबूत है 1669 के इस फरमान में जो औरंगजेब ने मूल जन्मस्थान मंदिर को तोड़ने के लिए जारी किया था। औरंगजेब का वो काला फरमान बीकानेर के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। लेकिन मथुरा के केशवदेव मंदिर पर हमलों का सिलसिला औरंगजेब से भी करीब 550 साल पहले ही शुरू हो चुका था। 1017 में महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ा और कई टन सोना ले गया। 1150 में राजा विजयपाल देव के शासन में फिर से भव्य मंदिर बनवाया गया। इसका जिक्र विजयपाल के संस्कृत शिलालेखों में मिलता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने मंदिर तोड़ा। इसके 125 साल बाद जहांगीर के वक्त ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने फिर से इसी जगह पर मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1669 में इसे तोड़वा दिया और मंदिर की जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं के श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने पर भी रोक लगा दी, लेकिन 1670 में मराठाओं ने युद्ध लड़कर जन्मस्थान पर फिर से कब्जा कर लिया। फारसी अभिलेखों और फारसी दस्तावेजों से हमें ये पता चलता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पे एक मस्जिद का निर्माण किया गया और मंदिर को तोड़ा गया। ये जानकारी हमें औरंगजेब के दरबारी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए इतिहास से ही पता चलती है। माना जाता है कि गुप्तकालीन केशवदेव मंदिर 600 साल बाद भी इतना वैभवशाली था कि जब महमूद गजनवी इस पर हमला करने पहुंचा तो मंदिर देखकर हैरत में पड़ गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।